कटिहार के जिला तितीगृह में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। महागठबंधन के 1 साल के कार्यकाल को बताया बिहार के लिए बदहाल। आज कटिहार के जिला तितीगृह में भाजपा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज राय, विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी, भाजपा के जिला महामंत्री सौरभ मालाकार सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। भाजपा ने महागठबंधन के 1 साल के कार्यकाल को बिहार के लिए बताया बदहाल। जैसा कि आपको ज्ञात है, बिहार की जो ये महागठबंधन की सरकार बनी उसका 1 साल पूर्ण हुआ अभी 2 दिन 3 दिन पहले। और सिर्फ विपक्ष के नाते नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी हम लोगों को महसूस होता है कि बिहार में जो महागठबंधन की 1 साल है इसमें बिहार बदहाल हो गया। और सिर्फ हम एक बिंदु को कहें कि आप कानून और व्यवस्था के बिंदु को ही केवल देखिएगा तो आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि हम जंगल राज सबको दोहराना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि बिहार में एक अराजक सरकार चल रही है जिसमें न कोई नीति है, न कोई नियम है, न कोई कानून है। और कभी कभी ऐसा आभास होता है कि शायद महागठबंधन का कोई नेता भी नहीं। वैसे बिहार की सरकार यूं ही चल रही है, उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए किन किन योजनाओं को किस तरीके से लागू करना चाहिए, इन सारी चीजों से बिहार की सरकार बेपरवाह है, लापरवाह है। सिर्फ बिहार में महागठबंधन सरकार ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और विगत 1 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे तो आंकड़ों से बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक दिन औसत 10 लोगों की हत्याएं राज्य में हुई है और राज्य पूरी तरह अपराधियों के चंगुल में चला गया। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की हत्या नहीं हो रही हो, किसी महिला के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बैंकों की लूट नहीं हो रही हो। और इसके साथ साथ जब आप नजर डालेंगे कि यह सरकार 10 लाख नौकरी का वादा करके आई और किस प्रकार से शिक्षकों को छला गया। अभी भी बिहार विधानसभा के सत्र के बाद जो वार्ता होनी थी तो इन लोगों ने चर्चा की, लेकिन अभी तक उसे कोई अंजाम नहीं दिया। सरकार के काम करने के तरीके को देखेंगे तो सरकार के शिक्षा मंत्री लगातार हिंदू समाज के, सनातन समाज का जो सर्वमान्य ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर लगातार नकारात्मक टिप्पणियां की। इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ही नहीं सकती। श्री रीतलाल राय जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उसने रामचरितमानस पर इतनी खराब टिप्पणी की जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। ये धार्मिक भावनाओं का लगातार ठेस पहुंचाना। और आपने मुहर्रम में भी देखा कि किस प्रकार से पूरा प्रशासन फेल था, जगह जगह कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो आप मोटे तौर पर देखें तो यह सरकार बिल्कुल सरकार चलाने में अक्षम हो गया है, जबकि किसी भी राज्य सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, उसकी प्रतिबद्धता होती है कि उस राज्य के, उस सूबे के आम लोगों के प्रति वो कहीं न कहीं जिम्मेदार हो, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो। और संयोग से बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के भी दायित्व में हैं, सामान्य प्रशासन के भी दायित्व में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां पूरे बिहार में बन रही है यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार राजनीतिक पर्यटन करके विपक्षी एकता के नाम पर पूरे बिहार को वो अपराधियों के हवाले कर दिए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दिए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के बढ़ावा देने के कारण आज जो अपराधी तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये पूरे बिहार की स्थिति है। पूरा बिहार आज जल रहा है अपराधियों के
तांडव से, लेकिन सरकार सोई हुई है। इस सरकार को रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहना चाहिए। सबों ने और जो लगातार जो घटनाएं हुई और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा लाठीचार्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज हुई, तो इन सारे मुद्दों को लेकर, जो बिहार में अपराध चल रहा, उन मुद्दों को लेकर कल सम्राट चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर 25 लाख हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन उन्हें सौंपा है और उनसे मांग की है कि बिहार की सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, बिहार की सरकार को जाना चाहिए, या जो बिहार जल रहा है उसको, बिहार को वो बचाने के लिए जो भी संवैधानिक आवश्यक कदम है महामहिम राज्यपाल महोदय वो उठावे। हम सब मिलकर उन्हें ज्ञापन देकर इन सारी मांगों को कहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से जो बिहार की परिस्थिति थी, पूरे परिस्थिति का संक्षेप में चित्रण करके उन्हें बताया है। महामहिम राज्यपाल महोदय निश्चित तौर पर जो बिहार की स्थिति है, हमारे संवैधानिक प्रधान है, और जो राज्य की स्थिति जितनी बिगड़ गई है वो आवश्यक कदम उठाए, इसके लिए हम सब ने उन्हें आग्रह जैसे कि आपने कहा कि बिहार में 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, उसमें केंद्र और राज्य की जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान हमारी केंद्र में सरकार है, पुनः 24 में हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे पुनः आवे, और 2025 में जो ये महागठबंधन, या जिसे इन्होंने INDIA का नाम दिया है, वो फिर बिहार में प्रयास करेगा कि उसकी सरकार बने। तो हम सब बिहार की जो जनता है, जो महाजनता है, जिसके कारण आज हम एक विपक्ष के बेहतर भूमिका में अपने को स्थापित करने का प्रयास किए हैं, हम बिहार के मतदाताओं के सहयोग से 2025 में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार बनाने में सक्षम हैं। आज लगभग एक साल बिहार की सरकार को हो गया है, महागठबंधन की सरकार को, और उसमें जिस तरीके की हालात है, लगभग 100 हत्याएं तो कटिहार जिले में हुई है एक साल में। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दल के व्यक्तियों की हत्या हुई है, और लगातार, और जिस तरीके से बैंक को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से आम जनों का जीना मुहाल है, ये महागठबंधन सरकार जब से आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस वोट के साथ NDA से चुनाव जीत के 2020 में आए थे, जिस तरीके से लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने, और एक साल से लगातार महागठबंधन की सरकार में लोगों का जीना मुहाल है। ये सरकार को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, सभी लोग मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, और 2025 में बिहार में भी बदलाव होगा, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। ये सरकार जिस तरीके से मनमाने ढंग से काम कर रही है, लोगों का जीना मुहाल है, लोग बेखौफ है, मतलब एकदम खौफजदा है कि कैसे क्या जीना मुश्किल है। इस सरकार को जाना चाहिए। लोग चिंतित है, लोगों की जान माल की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, आदरणीय राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल महोदय इस पर विचार करें और ये सरकार को विदाई होनी चाहिए। मीडिया कर्मियों को, मीडिया दोस्तों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम लोगों के विचारों को सुनने का काम कर रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं, और मुझे भरोसा है हम सबों की आवाज आपके मार्फत बिहार की जो जनता को कुचलने वाली सरकार यहाँ है, उस तक ये बातें पहुंचेगी। हम सबों को मालूम है बिहार जनतंत्र की जननी रही है, और जनतंत्र है तो लॉ ऑफ लैंड है, कानून का राज है। लेकिन आज बिहार हम देख रहे हैं जितनी खबरें अखबारों में आ रही हैं, उसमें कहीं बैंक की लूट है, कहीं हत्याएं हैं,
शराबबंदी का जो ढोंग है वो सामने आ रहा है। शराबी लोग पकड़कर जेल जा रहे हैं, शराब की तस्करी नहीं रुक रही है और जो उनके वादे हैं उन वादों पर वो खरा नहीं उतर रहे। और इसको लेकर कई संगठनों ने, कृषि समन्वयक ने अपनी आवाज उठाई थी, शिक्षकों ने अपनी भूमिका के लिए अपनी आवाज उठाई थी। इन सबों की बुलंदी से आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मार्च पटना गांधी मैदान से विधानसभा तक किया था। और ये बराबर सरकार, जहां प्रजातंत्र में जनता अपनी बातें रख सकता है, उनकी बात को सुनना सरकार की जवाबदेही है, डायलॉग होना चाहिए, वहां इस सरकार ने लाठी बरसाने का काम किया है। लोगों की अपनी आवाज बंद करने के लिए गुंडा तंत्र कहेंगे, उसके माध्यम से लोगों की आवाज दबाई गई। विचार रख रहे हैं, सारी बातें आ गई हैं,